नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। एनडीए सांसदों की कार्यशाला में शामिल होंगे पीएम। कार्यशाला में पीएम का समापन संबोधन भी होगा। 3:30 बजे एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब में बाढ़ बारिश से तांडव, 46 लोगों की दर्दनाक मौत। 9 सितंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं पंजाब का दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का कर सकते हैं दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। 1112 कनिष्ठ सहायक, 22 एक्सिट टेक्नीशियन। सुबह 10:30 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री एस रवनीत सिंह ने लिखा पत्र। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सीएम को लिखा गया पत्र। बाढ़ राहत उपायों पर मदद के लिए पत्र लिखा गया। दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में गिरावट आई है। पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत की उम्मीद। सीएम योगी आदित्यनाथ की अभ्यर्थियों से मुलाकात। बारी बारी से सभी ने सीएम से की बात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, विकास तब होगा जब बीजेपी जाएगी। इलाज, बिजली, नौकरी तब मिलेगी जब बीजेपी जाएगी, इसलिए बीजेपी हटाओ। राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो की बड़ी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक, जहां मीटिंग में सतीश मिश्रा, ओम शंकर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सुभाष सुप्रीमो ओपी राजभर ने बोला हमला। सपा पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाती है सपा। हमेशा पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को दबा कर रखा है। अलीगढ़ में घर के बाहर खेल रही मासूम बहनों पर गिरा जीना, जहां मलबे में दबकर 6 साल की राशि की दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर में भांजे से प्रेम संबंध में पति की नृशंस हत्या। शव गलाने के लिए डाला 12 किलो नमक। हत्यारोपी पत्नी और भांजे को अरेस्ट किया गया। कानपुर देहात में बेखौफ दबंगों ने युवक को मारी गोली। दिन दहाड़े घटना को दिया गया अंजाम। परिजनों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में गांव दर गांव चलाया जा रहा हिंदू जागृत अभियान। स्वामी यशवीर जी महाराज का बड़ा बयान। कहा, जिहादी मानसिकता के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोगों को जागृत होना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में पिता ने बेटे की गला दबाकर की हत्या। आरोपी ने थाने में किया गया सरेंडर, जहां युवक से फोन पर बात करने से पिता था नाराज। कुशीनगर में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मजनू अभियान। छेड़खानी करने वालों पर कसा शिकंजा। कई थाना क्षेत्र में 300 शोहदे गिरफ्तार। मेरठ की सरधना में युवक की हत्या की गई। गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में घटना को दिया गया अंजाम। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। शामली में पुलिस और गौकशी के बीच हुई मुठभेड़, जहां मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। फर्रुखाबाद में दबंगों ने युवक पर की है फायरिंग। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नोएडा में नशेड़ी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या की। विवाद के बाद ईंट से कुचलकर हत्या की, जहां लाश के पास बैठा रहा था आरोपी। साथ ही नशे में किसी बात को लेकर हुआ था दोनों के बीच में विवाद। अम्बेडकर नगर में आसमान में ड्रोन, गांव में पहरेदारी। उड़ते ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में दहशत। आसमान में उड़ता ड्रोन एक पहेली बना। चंदौली में अनियंत्रित होकर पोल से टकराई तेज रफ्तार बोलेरो। हादसे में कई लोग हुए घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कन्नौज में पुलिस की जांच में झूठी निकली लूट। सख्त पूछताछ में महिला ने पुलिस के सामने उगली सच्चाई। महिला ने अज्ञात नकाबपोश बदमाशों पर बेहोश कर लाखों के जेवर लूटने की बात कही थी।
अलीगढ़ में पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। साइबर ठगों ने उड़ाए 80,800 रुपए। बैंक मैनेजर बनकर दिया लोन का झांसा। खरैया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और एसओजी टीम की गौ तस्कर के साथ मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में रघुवीर बंजारा को पैर में लगी गोली। वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। वहीं ललितपुर में पत्नी के प्रेमी ने रची पति की हत्या की साजिश। जहां ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से असलहा और कारतूस बरामद किया। लखनऊ में आवारा सांडों का आतंक। बुजुर्ग पर 2 सांडों ने किया हमला। पुलिस पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। स्थानीय लोगों ने बचाई दादा और पोते की जान। ललितपुर में जान जोखिम में डालकर युवक ने बनाया वीडियो। सेल्फी लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जहां पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल। मेरठ में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। चारपाई पर पड़ा मिला शव। शरीर के कई हिस्सों में और गले में मारपीट के निशान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में 1,97,00,000 रुपए की ठगी की गई। निवेश का झांसा देकर ठगे करोड़ों रुपए। साइबर क्राइम थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। लखनऊ में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। वहीं दूसरा साथी मौके से फरार। पुलिस को कई दिनों से थी आरोपी की तलाश। मेरठ में हिंदी खबर की खबर का बड़ा असर। अब्दुल्ला रेजिडेंसी की जांच के आदेश दिए गए। 3 सदस्यों की कमेटी करेगी अब रेजिडेंसी की जांच। आगरा में लगातार बढ़ा यमुना का जलस्तर। ताजमहल के पीछे बनी दीवार तक पहुंचा पानी। शमशान घाट का आधा हिस्सा जलमग्न। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं शाहजहांपुर में बाढ़ से बिगड़े हैं और भी हालात। पौष कॉलोनी और सरकारी दफ्तरों में भरा पानी। मेडिकल कॉलेज में मरीजों को किया गया रेफर। उत्तरकाशी के नौगांव में फटा बादल। कई घरों में पहुंचा मलबा। बह गए वाहन। एसडीआरएफ प्रशासन की टीम का रेस्क्यू जारी। सीएम ने हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पौसारी। पीड़ितों से की मुलाकात। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तरकाशी में कुदरत का कहर। थेरांग के पास बोल्डर गिरने से उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। आवाजाही बंद। मार्ग खोलने का काम भी लगातार जारी। वहीं देहरादून का घंटाघर अब और भी भव्य हुआ। सीएम धामी ने किया सौंदर्यीकरण का उद्घाटन। जहां पर 1.5 करोड़ की लागत से हुआ कायाकल्प। शहर की नाइट लाइफ की होगी नई पहचान। धामी सरकार ने युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। उत्तराखंड में सरकारी भर्ती प्रक्रिया जारी। रोजगार और स्किल पर धामी सरकार का फोकस। देहरादून में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी का भव्य स्वागत सीएम धामी की तरफ से किया गया। स्वामी रविंद्रपुरी जी से आध्यात्मिक चर्चा संपन्न हुई। धर्म और संस्कृति को लेकर विचार विमर्श का सिलसिला भी देखने को मिला। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में आपदा। उत्तराखंड पुलिस और पीसीएस एसोसिएशन ने की मदद। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को सौंपे चेक। वहीं बीजेपी ने 16 जिलों में नई टीम का ऐलान किया। कार्यकारिणी घोषित होने पर सीएम ने दी बधाई। संगठनात्मक मजबूती की दिशा में बड़ा कदम। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का संकल्प। देहरादून में नशा मुक्ति के संकल्प के साथ युवाओं ने लगाई तोड़। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया मैराथन का शुभारंभ। उत्तराखंड में बिजली दरों में हुई वृद्धि। बिजली के बढ़ते दामों से स्टील फैक्ट्रियों में आक्रोश। उद्योगपतियों पर बढ़ता आर्थिक दबाव। उद्योग शिफ्ट करने को मजबूर। धामी सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी की राजनीति पर बोला हमला। आपदा के बीच बीजेपी खेल रही कुर्सी कुर्सी का खेल। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। जो अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर चला है बुलडोजर। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्राधिकरण की ये मुहिम देखने को मिली। ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगते बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तराखंड पुलिस और जिला प्रशासन ने बच्चों के लिए शुरू किया भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान। पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में 30 बच्चों का रेस्क्यू किया गया।
देहरादून में बीजेपी ने जिला कार्यकारिणी घोषित की है। पार्टी के संगठनात्मक जिलों की कार्यकारिणी का ऐलान, 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित हुई। दिल्ली और हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी की एंट्री से मचा हड़कंप। हाथी को देख वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी। बहादुराबाद क्षेत्र में घबराकर इधर उधर भागे लोग। कोटद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 51 किलो गांजा किया बरामद, साथ ही 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। पीजी में कार्यकारिणी का गठन किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कार्यकारिणी। बीजेपी कार्यकारिणी में सभी वर्गों का ध्यान रखा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे ऋषिकेश। हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा, कहा कि सहायता नहीं पहुंची प्रभावितों तक। आपदा में लापता लोगों की खोज में सरकार भी नाकाम। ऋषिकेश के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 300 छात्र प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे हुनर। मुख्य अतिथियों ने छात्रों में भरा जोश। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं पौड़ी में नवगठित जिला पंचायत की पहली बैठक हुई संपन्न। सदस्यों ने आपदा राहत कार्यों की उठाई मांग। क्षेत्रीय समस्याओं पर जिला पंचायत अध्यक्ष से चर्चा भी की। सीएम नैब सिंह सैनी ने राहत सामग्री की गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। पीड़ित राज्यों के लिए भेजी गई राहत सामग्री। हिमाचल प्रदेश, पंजाब के लिए राहत सामग्री। सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचे मनसा देवी मंदिर। शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में की गई पूजा अर्चना। सीएम नैब सिंह सैनी ने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पंजाब में बाढ़ को लेकर बोले सीएम नैब सिंह सैनी। कहा, ये समय मदद करने का है, पुरानी बातें याद करने का नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया रुद्राभिषेक। सीएम ने देव तालाब शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ ही कहा कि अद्भुत शिवलिंग लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना है। प्रदेश की प्रगति और सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बाढ़ से हाल बेहाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भेजी मदद। सीएम फंड में 5 करोड़ रुपए और राहत सामग्री भेजी। कहा, भारी बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ आई। वहीं आर्यना सबलेंका ने यूएस ओपन में लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया। जो खिलाड़ी ने फाइनल में अमांडा अनीसिमोवा को 7-6 से हराया। बीसीसीआई का कुल बैंक बैलेंस 20,686 करोड़ रुपए हुआ। पिछले 5 साल में बोर्ड ने 14,627 करोड़ रुपए कमाए। 2019 में बोर्ड के खजाने में 6,000 करोड़ रुपए थे। वहीं टोहाना की मोनिका पिर्थला ने थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल। जहां प्रो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। श्रीलंकाई टीम महज 80 रन पर सिमटी। श्रीलंका ने दूसरा लोएस्ट टोटल बनाया। 28 सितंबर को मिलेगा नया बीसीसीआई प्रेसिडेंट। मुंबई में होने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में होगा इलेक्शन। ये बोर्ड की 94वीं एजीएम बैठक है। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया में भरा जोश। एशिया कप से पहले दिया जीत का क्रू मंत्र। कहा, जब भी आप देश के लिए खेलते हैं, आपके पास कुछ नया करने का अवसर होता है। स्टार मुक्केबाज निकत जरीन ने जीत के साथ की शुरुआत। खिलाड़ी ने अमेरिका की जेनिफर को 5-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। वहीं एशिया कप 2015 से पहले सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने कसी कमर। पहले मैच के लिए अर्शदीप सिंह ने भरी हुंकार। भारतीय टीम ने ट्रेनिंग सेशन में लिया हिस्सा। काशी रुद्राज की टीम ने जीता यूपी टी20 लीग का खिताब। करण शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। मेरठ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144 रन बनाए। वहीं 3 विकेट लेकर सिकंदर रजा ने रचा एक बार फिर से इतिहास। श्रीलंका के खिलाफ अपने नाम किया अनोखा रिकॉर्ड। अपने शानदार प्रदर्शन से जीता सभी कदर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जीएसटी का फायदा ग्राहकों को दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहली ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। 1.56 लाख रुपए तक सस्ती हुई कार। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
वहीं विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUV भारत में हुई लॉन्च। फोन की कीमत शुरुआती 16.49 लाख रुपए से, जहां कंपनी का दावा कि कार को 510 किलोमीटर तक रेंज मिलेगी। जीएसटी कटौती से बाजार में उत्साह। टॉप 10 कंपनियों ने 7 की वैल्यू 2.06 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। बजाज फाइनेंस टॉप गेनर रही। अडानी पावर ने भूटान के साथ की 570 मेगावाट की हाइड्रो पावर डील। 6,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। प्रोजेक्ट पर साथ में मिलकर होगा काम। दिल्ली में जस के तस से पेट्रोल और डीजल के रेट। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे रही, तो वहीं डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। जीएसटी सुधारों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों का जताया आभार। विपक्ष पर लगाया देश को गुमराह करने का आरोप। आम आदमी को राहत देने के लिए सभी राज्य एक साथ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी पर कही बड़ी बात। कहा, आयकर राहत और जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। विकास की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होंगे। दिल्ली में किराए पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली के नजदीक सिर्फ 8.61 लाख रुपए में घर खरीदने का मौका। एस्ट्राजेनेका चेन्नई में करेगी 176 करोड़ रुपए का निवेश। ये पिछले 2 साल में भारत में तीसरा निवेश होगा। कर्नाटक में निवेश पर IMF अफसरों का मंथन। वहीं फुटवेयर और ग्रोसरी रिटेलर्स को सबसे ज्यादा होगा फायदा। कीमतें घटने से बढ़ेगी मांग। जहां जीएसटी दर के घटने से लोग जमकर कर रहे तारीफदारी। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का किया फैसला। सदनों में बहुमत मिलने के बाद उन्हें हटाने की मांग तेज हुई थी। वहीं ब्रिक्स की वर्चुअल समिट में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब विदेश मंत्री जयशंकर लेंगे इसमें हिस्सा। जहां अमेरिका ने टैरिफ हटाने के लिए ब्रिक्स छोड़ने की शर्त रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की फोन पर बातचीत। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। मैं दोनों के रिश्तों को लेकर वैश्विक शांति और अस्थिरता को बढ़ावा देने में अहम। अमेरिका के ट्विन सिटीज क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जहां मिनियापोलिस एयरपोर्ट के पास मिला मलबा। साथ ही हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई। ट्रंप के मंत्री भी टैरिफ हटाने के लिए 3 शर्तें। भारत ब्रिक्स छोड़े, रूस से तेल खरीदारी बंद करे और अमेरिका का सपोर्ट करे। वहीं यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का बदला नाम। वॉर डिपार्टमेंट के जरिए दुश्मनों को दी गई चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब दुनिया को दिखेगा असली दम। अनुतिन चरण वीराकुल बने थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। पीएम को विपक्ष का भी मिला साथ। कैबिनेट में किए बड़े बदलाव। रूस ने की पर्दा की मिसाइल। जहां मिसाइल हमले के बाद कैबिनेट भवन से उठा धुआं। यूक्रेन ने 4 मिसाइलों को गिराया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के प्रस्ताव को किया खारिज। मॉस्को में बैठक से किया इनकार। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। दक्षिण कोरिया भी जाने की कर रहे हैं तैयारी।